हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी टिपिकल भी होगी काफ़ी लोगों के लिए। नाम है जिसका शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। क्या होता है, कैसे लगाना है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अभी तक हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कवर कर चुके हैं। हम लोग बुल कॉल स्ट्रैटेजी कवर कर चुके हैं, बुल पुट स्ट्रैटेजी कवर कर चुके हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजी हमारी लगती थी जब मार्केट हमारा कैसा होता था, बुलिश होता था। इसके बाद थर्ड हमने स्ट्रैटेजी सीखी थी बेयर कॉल स्ट्रैटेजी, एंड फोर्थ की हमारी बेयर पुट स्ट्रैटेजी। ये दोनों स्ट्रैटेजी हम लोग लगाते थे जब मार्केट कैसी थी, बेयर थी। इसके बाद एक हमने सीखा था लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल। ये दोनों स्ट्रैटेजी कब लगाते हैं ये हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद सेवंथ स्ट्रैटेजी हमारी थी लॉन्ग स्ट्रैंगल, और फोर्थ हमारी मींस एट्थ स्ट्रैटेजी हमारी थी शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो अभी तक ये 8 स्ट्रैटेजीज हम लोग डिटेल में कवर कर चुके हैं। एंड जिन्होंने ये 8 स्ट्रैटेजी कवर कर ली है उन्हीं को अगली ये वाली जो स्ट्रैटेजी आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो समझ में आएगी। अदरवाइज आपको इस स्ट्रैटेजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी इन चारों स्ट्रैटेजी का, जो हमने लास्ट ये वाली 4 स्ट्रैटेजी सीखी थी, इन्हीं चारों स्ट्रैटेजी का इम्प्रोवाइजेशन है। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स जो इनके अंदर कमियां हैं इन चारों स्ट्रैटेजी में, उनका यहाँ पर हम लोग इसके अंदर एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एंड इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि जो बुल कॉल स्ट्रैटेजी है, बुल पुट स्ट्रैटेजी है, बेयर कॉल है, बेयर पुट है, ये इसका बेसिक है। तो जब तक आपको ये बेसिक चारों स्ट्रैटेजी कवर क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपने ये चारों स्ट्रैटेजी नहीं देखी, तब तक आपका इस स्ट्रैटेजी को सीखने का कोई फायदा नहीं है, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है इन्हीं 8 स्ट्रैटेजी के बेसिस पर। तो देखो, लास्ट हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी की थी वो हमारी थी आपकी लॉन्ग स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। उसके अंदर हम लोग अभी तक जितनी भी हम लोगों ने 8 स्ट्रैटेजी लगाई है, उसके अंदर हमारे जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, हम लोग 2 लाख ऑर्डर्स में लगाया करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी। आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी बेसिकली आपके 4 लैक्स में काम करेगी। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को 4 बार ऑर्डर प्लेस करना होगा। 4 लैग स्ट्रैटेजी भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर हमारा बेसिक सबसे बेस्ट जो फायदा होगा वो ये है कि आयरन कॉन्डर का इस्तेमाल करके आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाता है। इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिग चेंजेस इन ईदर डायरेक्शन। स्ट्रैंगल में या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल में, लॉन्ग स्ट्रैंगल में, स्ट्रैडल में अभी तक हम लोग क्या करते थे, बड़े मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते थे। कई बार क्या होता है कि हमारे अगेंस्ट मोमेंटम चला जाता है और उस केस में हम लोगों को बड़ा लॉस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये स्ट्रैटेजी हमको क्या प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजीज अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क आर कैप्ड टू मिनिमम। इस स्ट्रैटेजी के अंदर अपसाइड को भी हम लोग कैप करेंगे और डाउनसाइड को भी हम लोग कैप करेंगे, और एक रेंज को भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। इट्स पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इज कांस्टेंट बाय द रेस्ट्रिक्टेड रिस्क। इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो भी आपका थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। मींस यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है एटलीस्ट आपका कैप हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो आयरन कॉन्डर सिंपल सी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम लोग 2 से ज्यादा स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। एंड आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी में भी वैसे तो आपके टोटल 4 तरह से लगती है। आपके बुल मार्केट में अलग से लगती है, शॉर्ट की अलग होती है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो है आपका शॉर्ट आयरन कॉन्डर और लॉन्ग आयरन कॉन्डर। ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है इम्प्रोवाइजेशन है आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल के और लॉन्ग स्ट्रैंगल के। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल से। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोग यहाँ पर शॉर्ट आयरन कॉन्डर जो स्ट्रैंगल है इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद किस तरह का व्यू हमारा होना चाहिए, कब हम इसको लगाएंगे, पर्सपेक्टिव क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एग्जांपल उसका पे ऑफ चार्ट, इसका पे ऑफ चार्ट किस तरह से बनेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर जैसे अभी तक हम लोग ने जिस पैटर्न पर कवर किया है उसी तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। व्हाट इज शॉर्ट आयरन कॉन्डर, कब लगाया जाता है। देखो, आयरन कॉन्डर इज अ 4 लैग ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर भी हम लोग 4 लैग्स ऑर्डर प्लेस करेंगे। शॉर्ट आयरन कॉन्डर इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज इम्प्रोवाइजेशन ओवर द शॉर्ट स्ट्रैंगल। देखो, हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाया था। शॉर्ट स्ट्रैंगल की खासियत क्या थी, उसका चार्ट आपका इस तरह का बनता था। आपका जो बकेट होता था वो आपका उल्टा बनता था। इसमें होता ये था कि आपका जो प्रॉफिट था ऊपर की साइड में ही आपका प्रॉफिट कैप हो जाता था ऊपर की साइड पे, लेकिन जो लॉस होता था वो आपको अनलिमिटेड होता था अगर आपके अगेंस्ट में किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो शॉर्ट स्ट्रैंगल में जो कमियां थी उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डर स्प्रेड इज अ 4 पार्ट स्ट्रैटेजी कंसिस्टेड ऑफ अ बुल पुट स्प्रेड प्लस बेयर कॉल स्प्रेड इन विच द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल। ऑल ऑप्शन हैव द सेम एक्सपायरी डेट। तो बेसिकली शॉर्ट आयरन कॉन्डर में हम लोग 2 स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। एक आपका होगा बुल पुट स्प्रेड प्लस आपका होगा बेयर
कॉल स्प्रेड, इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन लगा करके इस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। गोल क्या होगा स्ट्रैटेजी का? गोल हमारा होगा इसका कि हमारा जो रिस्क है, अभी तक जैसे हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था, इसके अंदर हमारा प्रॉफिट तो कैप हो जाता है एक रेंज के अंदर, कि मार्केट अगर आपको लगता है कि मार्केट न्यूट्रल होने वाला है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो उस केस में जब हम लोग इस स्ट्रैटेजी को लगाते थे शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो वहां पर हमारा लॉस क्या होता था? अनलिमिटेड होने के चांसेस भी होते थे अगर बड़ा मोमेंटम किसी एक साइड आ जाए। तो इस स्ट्रैटेजी का गोल क्या है? उस रिस्क को मिनिमाइज करना। ये था आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल का चार्ट। शॉर्ट स्ट्रैंगल का चार्ट आपने देखा था कि ये आपका यहाँ पर ब्रेक इवन लाइन है। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, जो आपका क्या है? कैप है। ये आपका प्रॉफिट था जो हमारा कैप हो चुका था। मीन्स अगर आपने एक स्ट्रैटेजी लगाई तो उसमें आपको 2800 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर बियॉन्ड मार्केट यहां पर ज्यादा फॉल करती है तो आपका लॉस वहां पर 28,000 तक भी हो सकता था। या मार्केट अगर बहुत ज्यादा बियॉन्ड इस लेवल भाग जाती है तो हमारा लॉस 28,000 तक भी हो सकता था, क्योंकि ये आपकी क्या है? लॉस है, और लॉस में हमारा कोई लिमिट नहीं लगा हुआ। शॉर्ट स्ट्रैंगल वैसे तो बहुत कारगर स्ट्रैटेजी है अगर आपने एक रेंज फाइंड कर ली। रेंज किस तरह से? कि आपको मालूम है कि मार्केट 19,500 से लेकर के 19,800 के बीच में कहीं पर एक्सपायर करेगी। अगर आप मेक अश्योर हो कि यस मार्केट इसी रेंज में क्लोज करने वाली है, तब हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाते हैं। बट क्या होगा अगर कोई एक ऐसी बड़ी बैड न्यूज है, ऐसी बड़ी गुड न्यूज आ जाए जिसकी वजह से मार्केट इस रेंज को तोड़ के बहुत ज्यादा या तो ऊपर निकल जाए, बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता था? हम लोग लॉस में आते थे, और लॉस हमारा कैसा होता था? अनलिमिटेड होता था। तो यहां पर जो आयरन कॉन्डर है, शॉर्ट आयरन कॉन्डर, ये इंप्रोवाइजेशन है ओवर अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी है पर्सनली मेरी काफी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में हम लोग प्रीमियम अपने पास जितना लंबा समय तक होल्ड करना चाहे उतने लंबे समय तक रख सकते हैं। एंड वोलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए भी एक बेस्ट तरीका है ये। द ओनली इशू विद शॉर्ट स्ट्रैंगल इज एक्सपोर्ट एंड। अभी जो हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट स्ट्रैंगल में एक ही प्रॉब्लम होती थी कि जो उसके एंड्स होते थे वो हमारे अनकैप्ड होते थे। अनकैप्ड मीन्स वहां पर हमारे लॉसेस क्या हो सकते थे? वाइड हो सकते थे, बड़े हो सकते थे। तो यहाँ इस शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमारी जो अंडरलाइंग एसेट है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम ले जाती है तो वो हमारी स्ट्रैटेजी क्या कर सकती है? लॉसेस ब्लीड कर सकती है, बहुत बड़ा हम लोगों को पेन दे सकती है। इन शॉर्ट स्ट्रैंगल आर रेंज ऑफ सेफ्टी बिटवीन बोथ स्ट्राइक प्राइसेस, वी नो द बोथ स्ट्राइक प्राइसेस हैव अ वाइड रेंज। हालांकि हम लोगों को मालूम है कि जो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल लगा रहे हैं उसके अंदर हमारी रेंज ऑलरेडी हमने इतना ज्यादा उसके अंदर गुंजाइश रखी है कि मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कोविड के टाइम पर भी क्या हुआ था कि मार्केट ने एक बड़ा क्रेजी मूव लिया था। मार्केट ने 27 मार्च जब लोअर सर्किट लगा था मार्केट के अंदर, कोविड-19 का जब लॉकडाउन की खबर आई थी, तो मार्केट ने क्रैश किया था। मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लग गया था। अब मार्केट में आपका लोअर सर्किट लग गया। सपोज आपने मार्केट में उस वक्त एक रेंज बना रखी थी कि मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट में लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट लगने की वजह से आपने जो यहां पर लॉस आपका 28,000 का था वो आपका 2 घंटे के अंदर 2,80,000 चला गया। हालांकि मार्केट जो है उसके अगले दिन से रिकवर कर गया था, और रिकवर करके जितना मार्केट ने जहां से लोअर सर्किट लिया था उसके ऊपर भी निकल गया था, और उसके बाद मार्केट ने वापस उस लेवल पर जाकर के कभी नहीं देखा। लेकिन जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा था सेम डे, और 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन को रुकवाना पड़ा था, क्योंकि जब 2 घंटे के लिए मार्केट को रुकवाया जाता है तो उसमें जिन लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखी होती है और उनका मार्जिन जब शॉर्ट हो जाता है तो उनसे एक्सचेंज क्या करता है? मार्जिन डिमांड करता है, और उनको 2 घंटे का समय देता है कि आप मार्जिन अपना पहले सबमिट कराओ, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा? ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम होगा। तो जब 2019-2020 में कोविड-19 की वजह से लोअर सर्किट लगा था, सोचो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रखा था और मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया और एक बड़ा लॉस उनको पोर्टफोलियो में दिखाने स्टार्ट हो गया। सपोज अगर किसी ने एक लॉट से भी अगर पोजीशन बनाई थी तो उसको 2,80,000 का लॉस दिखा रहा है। तो यहां पर एक्सचेंज आपको रुकने का मौका नहीं देगा कि कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन और रुक जाओ, मार्केट रिकवर करेगा तो आप जो है वापस प्रॉफिट में आ सकते हो। मार्केट आपको टाइम नहीं देगा। मार्केट ने सिर्फ 2 घंटे का समय आपको दिया कि आप जाओ और मार्जिन लेकर के आओ। तो आपको 2,80,000 में जो भी मार्जिन आपका जितना लॉस के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो काफी सारे लोगों को मार्जिन जमा कराना पड़ा, और अगर आप मार्जिन जमा नहीं कराते तो आपकी पोजीशन लॉस में एक्सचेंज जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इस तरह के केसेस से बचने के लिए हम क्या करें? इस तरह के केसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी फाइंड की जिसका नाम है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर और लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो ये है आपकी आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। अब देखो हम लोगों ने ये जो ग्राफ बनाया था, हमारा बकेट इस तरह का था। तो यहां हमारा लॉस पहले क्या था? अनकैप था।
हमारा लॉस यहाँ पर था अनकैप्ड, मींस हमारा लॉस पहले अनलिमिटेड था। अब इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये है, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कैप हो चुका है। ये हमारा प्रॉफिट है कि मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी एक्सपायर करेगी तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर बियॉन्ड इसके बहुत ज्यादा गिरावट ले जाती है तो पहले हमारा लॉस क्या हो रहा था, अनलिमिटेड हो रहा था। लेकिन अब यहां पर हमने इसको भी लिमिटेड कर दिया। यहां पर हमने एक लाइन और खींच दी, और वो लाइन किस चीज की है, हम लोगों ने यहां पर एक और लेग में ऑर्डर्स प्लेस किए बाय के। हम लोगों ने आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया। उससे होगा ये कि मार्केट जब आपका प्रॉफिट जब इस रेंज में एक्सपायर कर रही थी तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड था। अब अगर मार्केट जो है इस रेंज पे कहीं पर भी एक्सपायर करती है, यानी कि इस लेवल के बाद मार्केट कहीं ब्रेकडाउन ले जाती है, तो आपका लॉस भी क्या हो गया, कैप हो गया। अब आपका लॉस मैक्सिमाइज हो गया। अगर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट ले जाती है तो आपका लॉस यहां पर क्या हो चुका है, कैप हो चुका है। तो आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजी की एक खूबसूरती है कि इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी कैप हो जाता है और आपका लॉस भी नीचे से क्या हो जाता है, कैप हो जाता है। तो ये था आयरन कॉन्डोर लगाने का पर्पस क्या है, इसका पे ऑफ चार्ट क्या है, अब लगेगा कैसे, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे। देखो आयरन कॉन्डोर लगाने के लिए पार्ट 1 में आपको करना क्या है, सेटअप अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे। शॉर्ट स्ट्रैंगल मींस ओटीएम की कॉल और पुट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, सो दैट कि हमारे पास प्रीमियम आ जाए। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम लोगों ने कॉल और पुट को सेल कर दिया, जैसे हम लोग अभी तक इससे पहले लास्ट वाली स्ट्रैटेजी में बात की थी। तो एक बार शॉर्ट स्ट्रैंगल की वीडियो आप लोग जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जब तक आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाना नहीं आएगा तब तक आपको इस स्ट्रैटेजी को समझ नहीं आएगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, बाय अ फर्दर ओटीएम कॉल टू प्रोटेक्ट द शॉर्ट कॉल अगेंस्ट द मासिव मार्केट रैली। अगर हमारे अगेंस्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड रैली आ जाती है या अनएक्सपेक्टेड एक ब्रेकडाउन मार्केट में आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ओटीएम की कॉल को बाय करेंगे और एक ओटीएम की पुट को हम लोग बाय कर लेंगे, सो दैट कि हमारा जो शॉर्ट स्ट्रैंगल में लॉस हमारा अनकैप था अब वो कैप्ड हो जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, बाय अ फर्दर ओटीएम पुट, यानी कि पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे। पार्ट 2 में हम लोग ओटीएम कॉल परचेस करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग ओटीएम पुट परचेस करेंगे। इस तरह से 4 लैक्स में हमारा ये ऑर्डर लग जाएगा। इसके बाद आपको 3 बातें सेम ध्यान रखनी है कि सेम अंडरलाइंग एसेट में आपको लगाना है। मींस अगर आप निफ्टी में लगा रहे हो तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सारे ऑर्डर आपके सेम होंगे। एक्सपायरी सीरीज आपकी सेम होगी। अगर आप एक्सपायरी चेंज करोगे डेट तो आपका वो स्ट्रैटेजी का नाम चेंज हो जाएगा, उसका आपका पे ऑफ चार्ट सब कुछ बदल जाएगा। नंबर ऑफ ऑप्शन मींस नंबर ऑफ लॉट्स भी आपके सेम रहेंगे। तो ये आपको 3 बातें ध्यान रखनी है लाइक पहले की तरह। और आगे बढ़ने से पहले एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि मार्जिन जो है, ध्यान रखना कि जितना मार्जिन आपको एक कॉल अकेले, अगर आप एक कॉल सपोज 19,550 की पुट ऑप्शन को अगर आप सेल करोगे, मींस अगर आप शॉर्ट करोगे, तो आपसे जो एक्सचेंज मार्जिन मांगेगा वो आपसे ज्यादा मांगेगा, लाइक 1,23,000 के आसपास आपसे मार्जिन मांग सकता है। लेकिन जब आप आयरन कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लगाते हो तो मार्जिन का जो नया रूल आया था सेबी एक्सचेंज का 2020 1 जून वाला, तो इसमें अब आपको 1,23,000 नहीं, आपको मुश्किल से 40 से 45,000 रुपए का ही मार्जिन पे करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से अपनी पोजीशंस को हेज करने वाले हैं। तो एक्सचेंज के नए रूल्स के मुताबिक अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हो तो आपको जो नेकेड पोजीशन में, अगर आप यहाँ पर जैसे 19,500 सेल कर रहे हो, आपको नेकेड पोजीशन में जितना मार्जिन लगता है उसके मुकाबले आपका मार्जिन काफी कम लगेगा। और वैसे भी इस स्ट्रैटेजी में तो हम लोग जो मार्जिन यूज करेंगे, अगर नेकेड पोजीशन ले तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 कॉल को सेल करेंगे और 2 कॉल को अगर हम नेकेड सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन करीब 2.5 लाख के आसपास आएगा। बट हम क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं दोनों शॉर्ट को किससे, लॉन्ग से, तो वहां पर हमारा मार्जिन जो है इस स्ट्रैटेजी में मिनिमम आएगा। अब यहां से हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की एनएससी की साइड के ऊपर। अब देखो यहां से अभी आज 16 अक्टूबर है एंड मार्केट क्लोज हो चुका है, शाम के करीब 5 बजे हुए। जब हम लोग इस लेक्चर की आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त शाम के 5 बजे और 16 अक्टूबर का आज का डे है। अब देखो मार्केट कहां पर क्लोज करके गया है, 19,731 पर। ये आपका स्पॉट प्राइस है 19,731। अब यहां से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस बार जो एक्सपायरी 19 अक्टूबर की है, आज 16 अक्टूबर हो चुका है, यानी अगले 3 दिन के अंदर मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट 19,550 से लेके 19,950 के बीच में कहीं पर एक्सपायर करने वाला है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब अगर हमको ये क्लियर है, हमें पता है कि मार्केट यहां से ज्यादा से ज्यादा अगर डाउन लेगा तो 200 पॉइंट का और ज्यादा से ज्यादा अपसाइड लेगा तो ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट का, तो हम इस रेंज में क्या करना चाहते हैं,
हम कॉल का भी प्रीमियम मार्केट से खींचना चाहते हैं और पुट का भी अपने पास खींचना चाहते हैं, जितने भी इस रेंज के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग आते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। इसके लिए हम लोग चलते हैं और यहां से हम लोग जाएंगे, ये आपका हो चुका है सेंसेक्स बुल की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग लॉग इन कर लोगे अपने ज़ीरोधा से, अपने स्टॉक एंजल जो भी आपके पास डीमेट अकाउंट है। यहाँ हम लोग जाएंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर। स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पर लगा के एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा व्यू कैसा है, हमारा व्यू है न्यूट्रल। हम लोग जाएंगे न्यूट्रल पर और ये आपके सामने शॉर्ट स्ट्रैंगल। जैसे हम लोग यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करके दे देगा। देखो ये हो चुका है हमारे सामने शॉर्ट स्ट्रैंगल। 19,550 का हम लोगों ने पुट क्या कर लिया, यहाँ पर सेल कर दिया, और 19,950 की कॉल, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, 14 रुपए पर सेल कर दिया और 25 पर इसको सेल कर दिया। हमारे पास प्रीमियम कितना आ जाएगा, 40 रुपए का हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। देखो जब हम दोनों स्ट्रेटेजी को सेल कर रहे हैं तो अभी हमसे एक्सचेंज मार्जिन कितना मांग रहा है, आप वो देखो। नीचे हम लोग आएंगे, यहां पर आप क्लिक करोगे समरी के ऊपर तो आपको ये मार्जिन दिखा देगा आपसे कितने फंड्स की डिमांड कर रहा है, 1,20,000। अगर हम ये दोनों कॉल को सेल करते हैं, एक पुट सेल कर रहे हैं और एक कॉल सेल कर रहे हैं, तो आपके पॉकेट में मींस आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 1,20,000 रुपए होने चाहिए, तब आप इस जो स्ट्रेटेजी है इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो लॉस आपका क्या बता रहा है, अनलिमिटेड। मैक्सिमम आपका लॉस कितना है, अनलिमिटेड। आपका प्रॉफिट कितना बता रहा है, आपका प्रॉफिट बता रहा है 2,000 रुपए मैक्सिमम आपका हो सकता है। देखो ये स्ट्रैटेजी फीजिबल है, बिकॉज यहां पर अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे सक्सेस की तो 74% के आसपास आ रही है। मीन 74% चांस है कि आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के घर जा सकते हो। 24% के आसपास के चांसेस है कि आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो ब्रेक इवन है, आपका ब्रेक इवन आपके स्ट्राइक प्राइस के काफी नजदीक है। मार्केट अभी कहां पर है, 19,731। ब्रेक इवन अगर मार्केट 19,510 पर भी एक्सपायर करता है तब भी हम लोग ब्रेक इवन पर होंगे। 19,990 पर भी मार्केट एक्सपायर करता है तब भी हम लोग क्या होंगे, ब्रेक इवन पर होंगे। तो ध्यान रखना, अभी हमसे मार्जिन मांग रहा है 1,20,000। देखो इस स्ट्रैटेजी को लगाने के दो नुकसान है। पहला, आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है। दूसरा नुकसान यह है कि आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। अगर मार्केट आप देखें, मार्केट अगर आपकी चली जाती है यहां से 19,200 पर, तो आप देखो यहां प्रॉफिट और लॉस आपका कितना आएगा। मार्केट अगर 19,200 पर जाती है तो आप देखो आपका लॉस कितना बता रहा है, 15,000 रुपए का। 2,000 रुपए का रिवॉर्ड है, रिस्क कितना हम लोग ले रहे हैं, 15,000 का। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी को लगाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका लॉस क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये तो आपका प्रॉफिट कैप हो चुका है। प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम, समथिंग लाइक 2,000 रुपए, लेकिन लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड। अगर मार्केट आपका यहां से गिर जाता है, ब्रेकडाउन ज्यादा बड़ा ले जाता है या तेजी बहुत ज्यादा आ जाती है, मींस मार्केट 20,200 चला जाता है, तो आपको 15,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब क्या करें, दो बड़ी इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी दो नुकसान यही है, लॉस आपका अनलिमिटेड है और सेकंड आपका मार्जिन ज्यादा चाहिए। तो अब इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर लगाया शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। देखो ये आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया, जिसके बगल में ही आपको दिया हुआ है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। देखो यहां पर जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है इसका ग्राफ ऐसे है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में कैसे है, नीचे से इसने कैप कर दिया कि आपका लॉस भी अगर होगा तो आपका कैप कर दिया, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। यानी कि शॉर्ट स्ट्रैंगल का इंप्रोवाइजेशन है, इसको और बेहतर बनाया गया है शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्टडी के जरिए। यहां पर हम लोग शॉर्ट आयरन कॉन्डोर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखो यहां पर इसने हमको कुछ चेंज करके दिया है। अब इसने हम लोगों को 4 ऑर्डर दे दिए। अभी तक हम लोग 19,550 पी को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे 25 रुपए पर। 19,950 के कॉल को भी हम लोग सेल कर रहे थे। अब इसने हम लोगों को 19,350 को बाय करवा दिया, यहां पर बी लिखा हुआ बाय, यानी हमारे पॉकेट से 7 रुपए का प्रीमियम जाएगा, 19,350 का पुट ऑप्शन। इसके बाद इसने 200 पॉइंट आगे 20,150 सी को बाय करने के लिए हम लोगों को यहां पर रिकमेंड कर दिया है। अब ये 4 ऑर्डर जब आप प्लेस करोगे तो आप यहां पर देखो सबसे पहले कि आपके पास मार्जिन कितना ये मांग रहा है। सबसे पहले आते हैं हम लोग मार्जिन। यहां आपको सरप्राइज हो जाओगे, मार्जिन देखो कितना आपसे मांग रहा है, 49,505 रुपए। यहां देखो आपका मार्जिन कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। जब आप सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंगल लगा रहे थे 1.2 लाख आपसे डिमांड कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपने अपनी दोनों पोजीशन को हेज कर लिया, एक कॉल को बाय करके और एक पुट को बाय करके, तो
अब आपसे एक्सचेंज मार्जिन कितना मांग रहा है, 49,505 रुपए। एक्सचेंज भी जानता है कि अगर आप नेकेड पोजीशन में खेलोगे तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, और लॉस अनलिमिटेड होगा तो आपसे वसूली करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपसे वसूली करना एक्सचेंज को बहुत ईजी है, क्योंकि आपकी जो कॉल जो आपने लॉन्ग की है वो आपके अगर प्रॉफिट में चल रही है तो आपको उससे कॉम्पनसेट कर देगा आपके लॉस को। अब यहां पर आप देखो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1485 का। देखो प्रॉफिट आपका बेशक यहां पर 2000 के मुकाबले कम हो गया, कितना हो गया 1400, बट आपका लॉस यहां पर लिमिटेड हो चुका है। पहले आपका लॉस 15,000 से लेके 50,000 या 5 लाख तक भी जाएगा, लेकिन यहां पर आपको लॉस वर्स्ट सिनेरियो में अगर एक्सचेंज में अपर सर्किट या लोअर सर्किट निफ्टी में भी लग जाए तब भी आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 8,515 का। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी 72% की है। अब यहां पर बेसिकली हुआ क्या, दो फायदे हैं आपका। एक तो लॉस कैप हो गया, यहां देखो आपका लॉस आपका यहां पर अगर मार्केट आप 19,200 भी चला जाए या मार्केट 20,200 भी चला जाए तब भी आपका लॉस मैक्सिमम डिफाइन हो गया। अब यहां पर ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसने बेसिकली यहां पर किया क्या है, देखो इसने यहां पर बेसिकली दो स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन लगाया है, एक तो बेयर कॉल स्प्रेड। अब यहां पर ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसने बेसिकली यहां पर किया क्या है, देखो इसने यहां पर बेसिकली दो स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन लगाया है, एक तो बेयर कॉल स्प्रेड और दूसरा आपका हो गया बुल पुट स्प्रेड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यहां पर इसने इस्तेमाल किया है। कैसे किया है, दोनों में से कौन से बुल कॉल है कौन से बीपी है, एक बार हम लोग देखते हैं इसका। देखो ये आपके सामने हमने स्ट्रेटजी के नोट्स यहां पर बनाए। देखो उसने 19,950 की कॉल को बाय किया, सॉरी सेल किया, कितने पे, 14 पर। प्रीमियम हमारे पास आ चुका है। 20,150 की कॉल को हम लोगों ने बाय कर लिया, कितने, 2 रुपए 80 पैसे पर। आउटफ्लो हो गया, हमारे पॉकेट से पैसा गया। यहां पर नेट हमारे पास कितना पैसा आ गया, 12 रुपए 10 पैसे, ये हमारे पास नेट इनफ्लो हो चुका है। और इस स्ट्रेटजी को अकेले हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बुल सॉरी बेयर कॉल स्प्रेड। आपको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन जाएगा, 19,731 के नीचे जाएगा, लाइक 19,500 जाएगा या 300 जाएगा, तब हम लोग क्या करते थे, ऊपर की जो कॉल जो महंगा प्रीमियम है उसको बेच देते थे और सस्ते प्रीमियम को खरीद लेते थे। तो हमारा बेयर कॉल स्प्रेड हो गया। इसके बाद सेकंड जो हम लोगों ने 19,550 की पुट को हमने क्या किया, सेल किया 25 पर, पैसा आया। 19,350 की पुट को हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, बाय करके इसको कंपनसेट कर लिया। तो नेट हमारे पास 17 रुपए 60 पैसे क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, बुल पुट स्प्रेड के नाम से। ये हमारा बुल पुट स्प्रेड है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन जाएगा, सॉरी तेजी में जाएगा, हमने पुट बेच दिया, हमने 19,550 का पुट बेच दिया। अब देखो इनका अगर हम सेपरेटली इन लोगों का, इन दोनों का अगर हम लोग पे ऑफ बनाए सेपरेटली, अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशन निकालें तो कैसा आएगा। अब देखो यहां पर हम लोगों ने इसका एक्सेल एक तैयार किया है, और एक्सेल में सिमिलरली जैसे हम लोग पहले लेते थे वैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। ये बाय की साइड में हम लोग 20,150 की कॉल को बाय कर रहे हैं। 20,150 की कॉल को हमने बाय किया तो उसका प्राइस हमने कितना पे किया था, ये है इसका 2 रुपए 80 पैसे, और 14 रुपए 90 पैसे पर हम लोगों ने सेल की थी 19,950 की कॉल को। तो यहां पर हम लोग 2 रुपए 80 पैसे प्रीमियम पेड में लिख देंगे तो हमारा प्रीमियम पेड हो गया। अब देखो यहां हमने जब 2 रुपए 80 पैसे लिखा, ये 2 रुपए 80 पैसे हमारा क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर 20,150 जहां से हमने लॉन्ग किया है कॉल को, अगर यहां कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर करता है तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा इसका इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगा 0। लेकिन अगर 20,200 मार्केट चला जाता है तो ये वाली कॉल की इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 50, जिसको हम लोग 50 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर इसको आप प्रॉफिट लॉस निकाल लो, आप 50 रुपए माइनस करोगे इसको, कैलकुलेशन में हमारा मिस्टेक आ रहा है तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 47 रुपीज का। अब इसके बाद दूसरा जो हमने 19,150 सी था, इसको हम लोगों ने सेल किया था 14 रुपए 90 पैसे, तो ये हमारा प्रीमियम आ गया। अब देखो हमने कहां पे सेल किया था, 19,950 पे। मार्केट 19,950 पर अगर एक्सपायर करता है तो ये वाली कॉल के हमारी इंटरेस्ट वैल्यू 0 जाएगी, जो हमने प्रीमियम दिया था वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 19,950 से ऊपर कहीं भी जाती है, यानी 20,000 जाती है, 20,050 जाती है, 20,150 जाती है, हम लोग लॉस में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो चीज हमने 14 रुपए 90 पैसे बेची थी 100 पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ हम लोग जो है लॉस में आ जाएंगे। इन दोनों का जो हम लोग सेट ऑफ करेंगे तो ये आपका 2 रुपए माइनस में, इसको माइनस में कर देते हैं बिकॉज ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो हम लोग इसको माइनस में कर देते हैं और इसको प्लस माइनस कर देंगे, सो दैट कि यहाँ पर हमारा पे ऑफ जो है एग्जैक्ट सही आ जाएगा। तो ये इसको हमने ठीक कर दिया।
प्रीमियम पे किया है तो हमारे पॉकेट से ज्यादा था, इसलिए इसको माइनस में कर दिया। प्रीमियम रिसीव, हमारे पास पैसा आ रहा है, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास जो हमने शॉर्ट किया था 19,950, यहां से नीचे मार्केट कहीं भी एक्सपायर करता है, हम लोगों को यहाँ पर इस वाले बेयर कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा 12 रुपए 100 पैसे का। लेकिन इसके बियॉन्ड मार्केट कहीं भी जाता है तो हमारा लॉस हो जाएगा 187.90 का, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, लॉन्ग लॉन्ग करने के बियॉन्ड मार्केट कहीं भी जा रहा है, 20,150 जा रहा है, इसके बाद मार्केट कहीं भी जा रहा है तो हमारा लॉस हो जाए कितने का, 187 का। लेकिन हमारा लॉस कैप हो गया इस वाले बेयर कॉल स्प्रेड में, लॉस हमारा कितना कैप हो गया, 187.90 का, ये हमारा लॉस हो गया। अब इसी तरह से हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं 19,350 का और 19,550 पी जो हम लोगों ने सेल की थी। इसके बाद जो हमारा बुल पुट स्प्रेड था, बुल पुट में हमने क्या किया था, 19,350 वाले पुट को हम लोगों ने बाय किया था और 19,550 वाले पुट को हम लोगों ने सेल किया था। सेल करके हमारे पास 25 रुपए का 30 पैसे का प्रीमियम आ गया था। अगर मार्केट 19,550 तक भी एक्सपायर करता है तो ये वाला पुट हमारा प्रॉफिट में रहेगा 25 रुपए के। लेकिन अगर मार्केट 19,500 पर एक्सपायर करता है, इसके नीचे एक्सपायर करता है जिसको हमने सेल किया था, तो फिर यहां से आप देखो हम लोग लॉस में आ जाएंगे, इसकी इंटरेस्ट वैल्यू 50 हो गई, जो हमने सेल किया था 25 पर, 50 पर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहां पर हमारा लॉस आ जाएगा। इसी तरह से आप यहां पर नजर डालो, ये आपका जो पुट है जो आपने लॉन्ग किया था 19,350 का जो पुट हमने लॉन्ग किया था, अगर मार्केट 19,300 पे जाएगा, 7 रुपए खरीदा था, 50 रुपए इंटरेस्ट की वैल्यू जाएगी, हमारा प्रॉफिट में आ गया। यहां तक हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर 19,350 के ऊपर मार्केट कहीं भी इसके नीचे कहीं भी क्लोज करेगी। 19,350 के नीचे क्लोज करने पर पुट जो लॉन्ग किया था ये प्रॉफिट में आएगा, और ये वाला पुट हमारा प्रॉफिट में था कहां तक, जहां तक हम लोगों ने 19,550 पुट को शॉर्ट किया था, इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने के अगर ये आउट ऑफ द मनी जाके एक्सपायर करेगी, यानी यहां तक आउट ऑफ द मनी एक्सपायर कर रही थी, तो ये हमारा प्रॉफिट में था। अब जब आप इसके प्रॉफिट को इसके प्रॉफिट लॉस को, ये लॉस है आपका माइनस में, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया तो माइनस में आ जाएगा, ये आपका लॉस, ये आपका प्रॉफिट। आप इसको जो सेट ऑफ करोगे, यहां पर इसको हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, ये प्रीमियम पेड था तो इसको हम लोग माइनस में कर देते हैं। अभी हमने माइनस में कर दिया तो हमारा लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, सेकंड वाला जो हमारा ये जो बेयर पुट स्प्रेड है, इसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 17 रुपए 60 पैसे तक हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हम लोगों ने पुट सेल की थी। 19,950 की पुट को हमने क्या किया था, सेल किया था। अगर 19,550 के ऊपर कहीं भी मार्केट जाके क्लोज करती है तो देखो हम लोग प्रॉफिट में, ये आपका प्रॉफिट है 17 रुपए 60 पैसे का। मार्केट 19,900 पे एक्सपायर करती है तब भी हम लोग 17 रुपए के प्रॉफिट में, क्योंकि जो लॉन्ग की थी वहां पे लॉस था, जो शॉर्ट की थी उसमें प्रॉफिट था, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट में। बट अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेजी ले जाती है, गिरावट ले जाती है, 19,300 पे चली जाती है या 19,400 पे चली जाती है, तो यहाँ पर हमारा लॉस क्या हो रहा है, कैप हो गया। अब हमारा लॉस कितना हो गया, 182 रुपए का। प्रॉफिट हमारा कैप हो चुका है 17 रुपए 60 पैसे और लॉस हमारा कैप हो चुका है 182 रुपीज का। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, यहां पर हम लोगों ने बुल पुट का पे ऑफ निकाल लिया, ये बुल पुट का पे ऑफ है। इसी तरह बुल कॉल का भी हम लोगों ने, बेयर कॉल का भी हम लोगों ने पे ऑफ निकाला था अभी, ये आपके सामने बेयर कॉल का पे ऑफ है। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं एंड देखते हैं कि हमारा नेट पे ऑफ कितना आ रहा है। अब देखो यहां पर इन दोनों को हम लोगों ने यहां पर कंबाइन कर लिया है, ये आपका बेयर कॉल स्प्रेड हो गया और ये आपका बुल पुट स्प्रेड हो गया। यहां आप देखेंगे ये आपका एक्सपायरी वाला कॉलम हो गया, मार्केट कहां पर एक्सपायर कर रहा है, तो आपको बेयर कॉल स्प्रेड का पे ऑफ आपके सामने है, 12 रुपए का प्रॉफिट, 12 रुपए का प्रॉफिट, और यहां पर मैक्सिमम लॉस आपका 187 का, ये बेयर कॉल का है। इसके बाद बुल पुट का आप देखेंगे, बुल पुट का स्प्रेड का यहां आप देखो, ये हमारा इसका पे ऑफ हो गया 182 रुपीज का, यहां पर लॉस हो रहा है। कहां तक लॉस हो रहा है, यहां तक हम लोग को लॉस हो रहा है। इसके बाद यहां से हम लोग प्रॉफिट में आ गए 25 रुपीज के, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। यहां पर हम लोग क्या है, लॉस में आ रखे हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, यानी कि इस वाले स्ट्रैटेजी का, बेयर कॉल वाले स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट और बुल पुट वाली स्ट्रैटेजी का, इसका पे ऑफ 182 रुपीज का लॉस, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे, यानी प्लस कर देते हैं, यहां ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, जब इसको यहां पर हम लोग प्लस करेंगे इस कॉलम में, ये आपका लॉस आ गया। और इसी तरह से यहां पर आपका ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये आपका लॉस नीचे और ये आपका नेट प्रॉफिट। अब आप यहां पर देखो नेट हमारे सामने हो क्या रहा है,
अब देखो हम लोगों ने 19,550 वाले जो हमारी क्या थी, पुट थी, 19,550 वाली जो पुट थी, जिसको हम लोगों ने 25 रुपए में बेचा था, ये हमारा प्रॉफिट था। और एक जो हम लोगों ने यहाँ 19,950 की कॉल को बेचा था, इसके बीच में आप देखो जहां हमने ये दोनों सेल की थी, इसके बीच में यहाँ हम लोग कहीं भी एक्सपायर कर रहे हैं, चाहे हम लोग 19,550 से लेकर 19,950 इस रेंज के बीच में कहीं भी हम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ रहा है, 29 रुपीज के आसपास का हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और इस रेंज के बाद जो हम लोगों ने शॉर्ट की थी, इसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, ये हमारा लॉस मैक्सिमम आ गया कितना, 177 रुपीज का लॉस आ गया। इसी तरह से अगर आप मार्केट यहाँ पर देखें, मार्केट 20,300 जा रहा है या फिर मार्केट आपका 20,200 जा रहा है, यह हमारा मैक्सिमम लॉस कैप हो चुका है कितना, 162 रुपीज का। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो हम लोगों ने कॉल को बेचा था ये हमारी सी थी, और ये हमने जो पुट को बेचा था ये हमारा पुट ऑप्शन था। इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर करने पर हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कितना है, 29 रुपीज का है पर लॉट के हिसाब से। और ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे 50 से तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमने कॉल शॉर्ट किए, जो हमने पुट शॉर्ट किए, इसके बीच में अगर हम कहीं भी एक्सपायर करेंगे तो यहां हम लोग प्रॉफिट में आएंगे, इसके अलावा हम कहीं भी बाहर जाएंगे तो हम लोग लॉस में आएंगे। इसका अगर हम पे ऑफ चार्ट बनाए तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपायरी वाला कॉलम ले लेना है, आपको इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इस स्ट्रैटेजी का ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है, इन दोनों का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब हमारा जो ग्राफ बन के आएगा वो आपका एग्जैक्टली सेम वही बन के आएगा जो आपको सेंसिबल ने दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों का ग्राफ निकाल लेते हैं, टोटल का जो पे ऑफ है ये वाला हो गया हमारा, और ये हो गया, इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इसका ग्राफ बन चुका है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया है मार्केट का एक्सपायरी का डेट। ये हमारा ऊपर की साइड में प्रॉफिट हमारा कैप हो चुका है कितने का, 29 रुपीज का। अगर मार्केट 20,200 या उसके आसपास कहीं भी जाता है, यह हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो चुका है, 162 रुपीज का कैप हो चुका है। अगर मार्केट यहां डाउन जाता है 19,200 पर या 19,000 एक्सपायर करता है, तो हमारा लॉस यहां पर आप देखो कितना आ रहा है, 170 रुपीज का, 170 रुपए का हमारा लॉस यहां पर क्या हो चुका है, कैप हो चुका है। तो देखो पहले क्या था, हमारा लॉस 170 से 1700 तक भी जा सकता था अगर मार्केट एक बड़ा क्रेजी मूव ले जाए, यानी बड़ा अपर सर्किट या लोअर सर्किट मार्केट में लग जाए, कोई बड़ी बैड न्यूज आ जाए। लेकिन अभी यहां पर देखो बेसिक हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। 29 रुपए के प्रॉफिट के लिए हम लोग 170 का रिस्क ले रहे हैं या फिर 162 का रिस्क ले रहे हैं, हालांकि फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल पहले के मुकाबले जिसमें हमारा लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड था, 1700 तक भी जा सकती थी ये, और ये 1600 तक भी जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर कैप हो गया। तो देखो इस स्ट्रैटेजी को लगाते कब है, जब आपकी संभावना है 70% के आसपास, आपको दिखता है कि 70% चांसेस है कि ये स्ट्रैटेजी कारगर होगी, काम करेगी, यानी मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर करने वाली है। कौन सी रेंज है, ये वाली आपकी 19,550 की रेंज है, और ये वाली हमने 19,950 की कॉल को बेचा है। अगर हमें लगता है कि इसी 400 रेंज के बीच में मार्केट कहीं पर एक्सपायर कर रही है और होने के चांसेस 70% है, तब हम इस स्ट्रैटेजी को लगाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से इसका पे ऑफ चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। पहले हम लोग इंडिविजुअली बुल कॉल का हम लोग लगाते हैं, सॉरी बुल पुट का हम लोग बनाते हैं चार्ट, इसी तरह फिर बेयर कॉल का बनाते हैं, और देन इसके बाद हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर हमारे पास चार्ट निकल के आ जाएगा। बेसिकली अगर आप देखो यहां से इसको सेपरेट कर दो, तो ये चार्ट, ये वाला चार्ट कौन सा है आपका, ये वाला चार्ट आपका हो गया बुल पुट का चार्ट, क्योंकि आपने पुट को शॉर्ट किया है। और ये वाला जो यहां से इतना चार्ट है, ये आपका किसका है, ये आपका हो गया बेयर कॉल का चार्ट, क्योंकि आपने कॉल को शॉर्ट किया है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां पर जा रहा है, डाउन जा रहा है, और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट तेजी में जा रहा है, मींस आपके एक्सपेक्टेशन कहीं पर भी जाने की नहीं है। अब एक बार वापस आते हैं हम लोग सेंसिबल पर, तो ये हम लोग आ चुके हैं सेंसिबल की साइड के ऊपर। अब आप देखो यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, 19,550 पी और 19,350 पी, यहां पर पुट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, ये हमारा क्या है, बुल पुट है, और ये दोनों हमारे क्या है, बेयर कॉल है। देखो बेयर कॉल पुट, सॉरी बेयर कॉल और बुल पुट दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बन रहा है। और हम लोग को यहाँ पर प्रीमियम कितना मिल रहा है, गेट कितना लिखा हुआ है, 29.7 रुपीज, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा 1400 रुपए के आसपास का। तो अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना है। आपको 19,350 की जगह आपको 19,300 करना है, तो आप यहाँ से स्ट्राइक प्राइस चेंज भी कर सकते हो, 19,300 कर दो। अगर इसको 19,300 कर देते हैं तो 250 पॉइंट की रेंज बन जाएगा।
और यहाँ पर इसको हम लोग 19,550 की जगह 19,500 भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बड़ा रेंज में खेलना चाहते हो। ये हम लोगों ने इसको रेंज को चेंज कर दिया। अब आप इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, और ये आपका लॉस यहाँ पर क्या हो चुका है, कैप हो चुका है। ये आपका लॉस कैप हो चुका है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो आपसे मार्जिन कितना मांग रहा है अभी भी, 49,160 रुपए, और होने के चांसेस कितने हैं, ऐसा 76% चांसेस है। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना है, 8770 का। तो गाइस ये था हमारा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। अगर आप सिंपली इसके अंदर जाते हो और अगर आप लगाते हो यहां से बेयरिश में हम लोग चलते हैं, और बेयरिश में हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड लगाते हैं। अगर आप सिर्फ बेयर कॉल स्प्रेड लगाते हो तो आप देखो, आप यहां पर कितना प्रीमियम कितना आपसे मार्जिन मांगेगा, 29,000 रुपए, 29,960 आपका ये हो गया। एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 29,964। और इसी तरह से अगर हम एक और लगाते हैं बेयर पुट स्प्रेड, अगर हम सेपरेटली लगाते हैं तो देखो 29,000 पहले मांग रहा था हमसे मार्जिन, और अब हमसे कितना मांग रहा है, 24,000 रुपए। अगर आप टोटल करोगे तो अभी भी आपका 50,000 रुपए से ज्यादा का मार्जिन आएगा। बट शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में आपसे मिनिमम मांग रहा था, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर से आपसे मार्जिन कितना मांग रहा है वो, अदर्स में हम लोग जाएंगे, सॉरी न्यूट्रल में हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, न्यूट्रल है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट एक रेंज के अंदर एक्सपायर करेगा। तो यहां आपसे मार्जिन जो ये चार्ज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 49,134 रुपए का ही मार्जिन आपसे चार्ज कर रहा है। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि मार्केट जो है इसी रेंज में एक्सपायर करने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आ गया तो हमारा लॉस यहाँ पर डिफाइन है। कितने का लॉस डिफाइन है, 8,000 रुपीज का। और अगर मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तब भी हमारा मैक्सिमम यहाँ पर 8,000 रुपीज का लॉस पहले से डिफाइन है। अनलिमिटेड लॉस करने के मुकाबले आप लिमिटेड लॉस में प्ले कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको सेपरेट करके हमने क्यों समझाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड लगा रहे हैं और एक बुल पुट स्प्रेड लगा रहे हैं। एक में हम लोग पुट महंगे वाले प्रीमियम वाली पुट को बेच रहे हैं, और एक में हम लोग महंगे वाले प्रीमियम वाली कॉल को बेच रहे हैं। अच्छा, आप इसको अभी हमने यहाँ पर ओटीएम वाली कॉल ली है, फार आउट ऑफ द मनी। एटीएम वाली लेने का फायदा नहीं है, एटीएम लोगे तो वो आपका स्ट्रगल बन जाएगा। ओटीएम कब लेते हैं, जब आपका स्ट्रैंगल होता है। इन द मनी लोगे तो वहां पर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी 14 रुपए 90 पैसे है, हो सकता है 149 रुपए का प्रीमियम हो जाए, मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, तो लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी। इसके बाद इसका पे ऑफ चार्ट अभी हम लोगों ने देखा है। मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है, अभी वो हम लोगों ने देखा। मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कितना होगा, जो हम लोगों ने प्रीमियम टोटल रिसीव किया है। टोटल प्रीमियम हम लोगों ने कितना रिसीव किया है, 12 रुपए तो हम लोगों ने बेयर कॉल स्प्रेड से रिसीव किया था, बुल पुट स्प्रेड से 17 रुपए 60 पैसे। तो टोटल हम लोग मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, 29 रुपए 70 पैसे के आसपास। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी का। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस हम लोग निकाल लेंगे, एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप जो सीधा सेंसिबल पर जाओगे आपको मैक्सिमम लॉस दे देगा वो। देखो यहाँ पर हम लोग सेंसिबल की साइड पर आते हैं। मैक्सिमम लॉस हमारा आ रहा था डाउन साइड में 162 रुपीज के आसपास का। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 8,515। देखो हमारा अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो मैक्सिमम हमारा लॉस कितना आ रहा है, 170 रुपए का लॉस आ रहा है डाउन साइड में, और अप साइड में ब्रेकआउट लेता है तो 162 रुपए का आ रहा है। अगर आप 162 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपका कितना आएगा, 16×5=80, और यह हो गया 5,000, लगभग आपका 8,000 10,000 के आसपास, और मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी, या आपका 85-100 के आसपास का लॉस आएगा तब जब मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। और बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस इतना आएगा। एक बार देखिए सेंसिबल, देखो ये सेंसिबल पर आ चुके हैं। यहां अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, देखो आपका लॉस कितना बता रहा है यहाँ पर, 85-100 रुपए का, क्योंकि 170 रुपए मल्टीप्लाई 50। और यहां अगर आप जाते हो अप साइड में तब भी आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 85-100 रुपए के आसपास का आपका मैक्सिमम लॉस भी आ रहा है। यानी दोनों साइड का लॉस कैप कर दिया। थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारा कैलकुलेशन में हो गया होगा, जिसकी वजह से हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। बाकी आपका मैक्सिमम लॉस 170 रुपए के आसपास का है, प्रॉफिट 29 रुपए के आसपास का है। मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 50 से तो आपका 1,500 रुपए से थोड़ा सा कम आएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी 1485 दिखा रहा है। ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया। मैक्सिमम लॉस हमारा दोनों बेयर कॉल स्प्रेड का, बेयर पुट स्प्रेड का और बुल पुट स्प्रेड का,
इन दोनों का मैक्सिमम लॉस जो होगा उसको हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस आ जाएगा। तो यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना हो सकता है। एंड इसके बाद लास्ट हम लोग यहाँ पर कुछ की टेक अवेज है। स्प्रेड हमारा नॉर्मली वही स्प्रेड हमारा, अगर मैं ये निकालना ब्रेक इवन कहां पर होगा तो हम लोग स्प्रेड में से माइनस कर देंगे, हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। लाइक हमारा 200 पॉइंट का स्प्रेड है तो हमारा जो नेट रिसीव हो रहा है 29 रुपीज का रिसीव हो रहा है, और इसको आप माइनस करोगे तो 171 रुपए के आसपास का आएगा, यही आपका लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। आप स्प्रेड से माइनस करके निकाल सकते हो क्योंकि 29 रुपीज हमारे पास आ रहा है, स्प्रेड हमारा कितना है 200 रुपीज का, तो 171 रुपीज का हमारा मैक्सिमम लॉस आ जाएगा। एंड इसके बाद एनएससी का फ्रेमवर्क हम लोग नजर डाल चुके हैं कि आपका न्यू मार्जिन रूल्स के हिसाब से आपसे मार्जिन इस स्ट्रैटेजी में सबसे कम मांगता है। शॉर्ट स्ट्रैंगल भी एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, बट इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं। आयरन कॉन्ट्रॉल क्या है, इंप्रोवाइजेशन है किसका, शॉर्ट स्ट्रैंगल का। शॉर्ट स्ट्रैंगल से बेहतर है कि आप क्या लगाओ, आयरन कॉन्ट्रॉल, मार्जिन भी कम जाएगा और लॉस भी कम होगा। आयरन कॉन्ट्रॉल में हम लोग लॉन्ग ओटीएम कॉल को और पुट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय करके, शॉर्ट स्ट्रैंगल वाली को। मार्जिन रिक्वायर इन आरए कॉर्नर इज फार लेसर एज कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैंगल। यहां पर आपका मार्जिन क्या होता है, कम से कम होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।